लोग ये भी कह रहे हैं कि अब दूसरे दिलीप मंडल जो हैं वो महेंद्र यादव बनने वाले हैं। जब मैं सोशल मीडिया देखता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा नाम की चर्चा आपके भी है, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा घेरते हैं, हमलावर दिखाई देते हैं कांग्रेस पार्टी पर। अभी आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पीएचडी कर रखी है, कांग्रेस चाहती है कि गलती से हम चुनाव ना जीत जाएं। तो लोग ये कह रहे हैं कि अब अगला नंबर जो उस लिस्ट में है, दिलीप मंडल वाली लिस्ट में, वो महेंद्र यादव का होगा। आज भी बातचीत होती है महेंद्र यादव की दिलीप मंडल से? हाँ, होती रहती है, बातचीत होती रहती है। हाँ, बिल्कुल। आपको भी इनवाइट करते होंगे, बुलाते होंगे, आइए जो है इस तरफ ज़्यादा मौके हैं, ज़्यादा। आप लोगों का सावित्रीबाई फुले के साथ रहने वाली फातिमा शेख को लेकर के एक पोस्ट लिखी और उन्होंने कहा कि ये मनगढ़ंत कहानी मैंने ही जो है फैलाई और उसके बाद मैं ही क्रिएटर हूँ उसका, और फातिमा शेख जैसी कोई महिला थी ही नहीं। ट्रोलर से आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी महेंद्र यादव को पद और पैसा और प्रतिष्ठा उस मन मुताबिक नहीं मिल रही है जिसके वो हकदार हैं, इसीलिए आप रुके हुए हैं कि बहुजन समाज के जो बुद्धिजीवी जो वर्ग है और उनको जो सम्मान मिलना चाहिए, क्या जो वो बहुजन समाज की बात करती हैं, जो पार्टियां जो बहुजनों की बात करती हैं, जो पीडीए की बात करती हैं, वो पार्टियां बहुजन समाज के लोगों को वो मान सम्मान वो जो है तमाम चीज़ें नहीं दे पा रही हैं। क्या भारत चुनावों का देश कहा जाता है? बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव की तारीखें आ गई हैं। 5 फरवरी को मतदान होगा, 8 तारीख को दिल्ली विधानसभा के नतीजे आएंगे और उसके बाद ही तय होगा कि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन उससे पहले सियासी वार पलटवार है वो शुरू हो गया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर वार पलटवार और आरोप पर प्रत्यारोप लगा रही हैं। राजमहल और शीश महल की लड़ाई जो है वो जोर शोर पर चल रही है। अब कांग्रेस जो है अपने अंतिम पायदान पर है, कांग्रेस वेंटिलेटर पर है, लेकिन कांग्रेस इस बार पूरी जोर आजमाइश कर रही है। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या तस्वीर रहेगी, दिल्ली विधानसभा चुनाव को कैसे देखते हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ महेंद्र यादव जी हैं। महेंद्र यादव जी का लंबा समय पत्रकारिता में बीता है और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपने तमाम टीवी चैनल पर इनको देखा होगा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया। सबसे बड़ा सवाल है, महेंद्र यादव जी आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक लंबा अनुभव है आपके साथ। जब आप सोशल मीडिया पर लिखते हैं तो बड़ी फैन फॉलोइंग है आपकी। तो इससे पहले दिलीप मंडल हैं, उनका जो है सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग है, लिखते थे और बढ़िया जो है अब एक तबका जो है उनके पीछे पड़ा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि अब दूसरे दिलीप मंडल जो है वो महेंद्र यादव बनने वाले हैं। जब मैं सोशल मीडिया देखता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा नाम की चर्चा आपके भी है, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा घेरते हैं, हमलावर दिखाई देते हैं कांग्रेस पार्टी पर। अभी आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पीएचडी कर रखी है, कांग्रेस चाहती है कि गलती से हम चुनाव ना जीत जाएं। तो लोग ये कह रहे हैं कि अब अगला नंबर जो उस लिस्ट में है, दिलीप मंडल वाली लिस्ट में, वो महेंद्र यादव का होगा। देखिए, दिलीप मंडल तो एक बेहद प्रतिभाशाली और बहुत विद्वान पत्रकार है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। इस बात को मैं हमेशा कहता रहा हूँ। और तो एक तो ये बात कह देता हूँ, इसीलिए लोगों को लगता है भाई किसी के अंदर जो टैलेंट है उसको स्वीकार करने में कोई संकोच की बात नहीं है। फिर अगर मैं उनको पहले से बहुत विद्वान मानता रहा हूँ, बहुत प्रखर मानता रहा हूँ, तो अभी भी आप मानते हैं? भाई बुद्धि तो आदमी की वही रहेगी ना। नहीं, जो बुद्धि है, जो क्षमता है, जो पहलवान अगर 400 किलो 100-300 किलो का वजन उठा लेता है, वो अगर दल बदल ले या दूसरे देश में ही पहुंच जाए तो उसकी वजन उठाने की क्षमता तो वही रहेगी। लेकिन अपनी ही बातों को अपनी ही बातों से काट रहे हैं, अपनी ही बातों को झुटला रहे हैं। जो बातें उन्होंने की, ये सवाल है, ये सवाल उनसे किया जाना चाहिए। ये सवाल उनसे किया जाना चाहिए कि भाई आप ऐसा क्यों करते रहे हैं, कीजिए। अभी उसमें इनकार एक सवाल है। चंद रोज पहले उन्होंने सावित्रीबाई फुले के साथ रहने वाली फातिमा शेख को लेकर के एक पोस्ट लिखी और उन्होंने कहा कि ये मनगढ़ंत कहानी मैंने ही जो है फैलाई और उसके बाद मैं ही क्रिएटर हूँ उसका, और फातिमा शेख जैसी कोई महिला थी ही नहीं। और उसके बाद वो जो है ट्रोलर्स के भी निशाने पर हैं, तो एक पक्ष उनके साथ भी है। ये तमाम चीजें हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं, महेंद्र यादव कैसे देखते हैं? क्योंकि लोग लगातार यही कह रहे हैं, दिलीप मंडल से जोड़ करके आपका नाम जो है लिया जा रहा है। देखिए, कम्युनिकेशन के मास्टर हैं दिलीप मंडल। वो जहाँ जैसा चाहते हैं, जो भेड़ चाल वो चलाने में भी माहिर हैं। ये जितने उनके विरोधी हैं, ये वही कहेंगे जो दिलीप मंडल चाह रहे हैं। उनको कहाँ, अब जो एक उन्होंने अपनी पोजीशन चुन ली है,
तो उस हिसाब से अब उनको इन लोगों की ऊर्जा कहाँ लगानी है, इनकी ऊर्जा कहाँ खर्च करानी है, उस काम में उनका कोई जवाब नहीं है। तो वो इस तरीके से इस तरीके के टॉपिक उठाते हैं और ये बिना सोचे समझे उसके पीछे पड़ जाते हैं। आप उस बात की अनदेखी भी कर सकते थे, या आप वो पहुंच में हैं, आप जाके सीधे उनसे बात करके पूछिए उनसे। अच्छा, कोई दिक्कत थोड़ी है। ट्रोलर से आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी महेंद्र यादव को पद और पैसा और प्रतिष्ठा उस मन मुताबिक नहीं मिल रही है जिसके वो हकदार हैं, इसीलिए आप रुके हुए हैं। और जिस दिन पद और प्रतिष्ठा तब मिलती है जब आपको जो मुख्य धारा का मीडिया है, जो इलीट तबका है, जो ब्राह्मण और वो तबके हैं, वो आपको मान्यता देते हैं। तब दिलीप मंडल को जैसे कई लोग भी रहे होंगे, लेकिन उनको लोग नहीं जानते क्योंकि उनको इलीट तबके से मान्यता नहीं मिली। और जबकि इनको शुरू से ही जो जब आज तक वगैरह की टीम में रहे, तो एक समय इनको जब ठीक ठाक एस्टेब्लिश हो गए, उसके बाद में एक ये दूसरा पहलू उन्होंने अपना सामाजिक न्याय के फील्ड में काम करना शुरू किया और जो भी सोशल मीडिया का और जो हम लोग फिर देखते आए हैं वो किया। तो अब महेंद्र यादव को तो कैसे आप जानेंगे? इसके लिए क्या करूं मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूं या जो ब्राह्मणवादी है वो बात है वो करने लगूं, फिर वो तबका मुझे समर्थन दे दे, वो तबका मुझे विद्वान घोषित कर दे, उसके बाद आप लोग मुझे मानेंगे? तो अगर यही तरीका है तो फिर दिलीप मंडल को फिर आप क्यों दोष देते हैं? वो वही तो कह रहे हैं कि जो दिलीप मंडल तमाम जो है बातें लिखते थे, अब उनका हृदय परिवर्तन इतने जल्दी हो गया कि पद पैसा और प्रतिष्ठा मिली और उनका हृदय परिवर्तन हो गया। तो कह रहे हैं हृदय परिवर्तन होते हुए देर नहीं लगती, बस इंसान की कीमत। मैं तो ये मानता हूँ कि देखिए उनके अंदर बहुत टैलेंट रहा है और लंबे समय तक वो इस खेमे में रहे हैं। इस खेमे ने उनको उस तरीके से ना सम्मान दिया है, ना स्वीकार किया है, ना उनका इस्तेमाल किया है। अच्छा, किसी तरीके से आवश्यकता थी नहीं। फेसबुक पोस्ट पर तो लिखा जाता था ना कि ये तो बिक गए, तो वो लिखते थे कि भाई बिक गए हैं, बिकाऊ हैं, तो आप खरीद लेते। फिर आप कहेंगे यार नहीं, इनसे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिलीप मंडल कुछ भी लिखते हैं, जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब फर्क नहीं पड़ता है तो फिर चिंता नहीं करनी चाहिए, और अगर बिकाऊ हैं तो आप खरीद लेते हैं। लोग कह रहे हैं बहुत अच्छे संबंध महेंद्र यादव और दिलीप मंडल में है, तो आज भी आप टच में हैं, बातचीत होती है दिलीप मंडल से तमाम पहलुओं पे? जाहिर सी बात है दोस्ती खत्म नहीं हो जाती, हो सकता है पार्टियां, आपने कहा। हाँ, तो आज भी बातचीत होती है महेंद्र यादव की दिलीप मंडल से? हाँ, होती रहती है, बातचीत होती रहती है। हाँ बिल्कुल। आपको भी इनवाइट करते होंगे, बुलाते होंगे, आइए जो है इस तरफ ज्यादा मौके हैं, ज्यादा हम लोगों का मेल जोल और संपर्क पहले था उतना अभी है। हाँ, बातचीत होती है। हाँ। अच्छा, पिछले दिनों संसद के शीतकालीन सत्र में नहीं, आप अभी तो देखिए। हाँ। देखिए दरअसल होता क्या है, हाँ, कि जब पहले राजनीति की मोटे तौर पर देखें 3 धाराएं होती थी। एक कांग्रेस की हो जाती थी, एक बीजेपी की होती थी और एक तीसरे दल की रहती थी। अब राजनीतिक उसमें जो बदलाव उस तरीके से आई कि अब जो तीसरी और वो कांग्रेस की धारा मेलजोल मिलने लगी, इंडिया गठबंधन के रूप में फलाना। तो अब सब स्वाभाविक रूप से जब किसी एक धारा एक तरफ मुड़ रही है तो सब लोग उससे सहमत नहीं होंगे। जो अलग हो जाएंगे, थोड़ा उससे अलग देखेंगे, तो उनके बारे में कह दिया है कि ये तो इस धारा से मिलने जा रहे हैं। जबकि वो थर्ड फ्रंट की एक जो धारा रही है, उस धारा का भी तो अस्तित्व है, हम उसके अस्तित्व को भी नहीं नकार पा रहे हैं। तो इसलिए हम कांग्रेस के जितने विरोध में पहले थे, आप तमाम लोगों को देखिए ना जो कांग्रेस को बिल्कुल रोज पानी पी के कोसते थे। हाँ। वो बीजेपी के जो कांग्रेस के एकदम समर्थक बन गए हैं। हाँ। तो ये सवाल उनसे भी किया जाना चाहिए कि भाई आप बिक गए। तो कांग्रेस ने पॉलिटिक्स में ये सब चलता है, पॉलिटिशियन के तौर पर चलता है, लेकिन लेखक के जो विचारकों की बात कर रहा हूँ। हाँ। विचारकों में देखिए तमाम ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो तमाम ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस को के घोर विरोधी रहे हैं और लेकिन अब वो कांग्रेस के साथ में है। तो कुछ कांग्रेस के साथ में चले गए, कुछ बीजेपी के साथ में चले गए। अब ऐसी स्थिति में होता है। देखिए जब जनता दल बना था तो जनता दल का समय आपको याद होगा, उस समय आप छोटे भी होंगे, तो लोकदल बा था, लोकदल आ और चंद्रशेखर की जनता पार्टी, मोटे तौर पर ये 3 पार्टी मिलकर बनी थी। बीपी सिंह भी थोड़ा बहुत लेके जनमोर्चा अपना जो कांग्रेस से निकली थी वो बनी थी।
लेकिन अब जो सहमत नहीं थे, जनता दल का जो देवीलाल गुट था, वो जनता दल में, लोक दल का देवीलाल गुट था, वो इसमें आना चाह रहा था जनता दल में। लेकिन जो बहुगुणा थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो सहमत नहीं थे, तो उन्होंने अपनी अलग राह चलने की कोशिश की। अब और अलग से सम्मेलन भी किया, और जनता दल में विलय का उन्होंने विरोध भी किया, एक बड़ी दिल्ली में उस समय रैली भी की थी। लेकिन कुछ समय बाद पर उनका देहांत हो गया, तो वो बात आगे नहीं बढ़ पाई। चंद्रशेखर सहमत नहीं थे, लेकिन जब चंद्रशेखर जी ने पूरा देखा कि ये सब माहौल बन गया, तो वो आखिरी समय में फिर शामिल हो गए थे कि हम एकदम अलग थलग ना पड़ जाए। तो जब कहीं दो धाराओं का मेल होगा, तो कुछ लोग तो उसमें असहमत हो सकते हैं ना। एक सवाल सबसे बड़ा है कि बहुजन समाज के जो बुद्धिजीवी जो वर्ग है, और उनको जो सम्मान मिलना चाहिए, क्या जो वो बहुजन समाज की बात करती हैं, जो पार्टियां जो बहुजनों की बात करती हैं, जो पीडीए की बात करती हैं, वो पार्टियां बहुजन समाज के लोगों को वो मान सम्मान, वो जो है तमाम चीजें नहीं दे पा रही हैं? क्या इसलिए जो बहुजन समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इसीलिए वो जा रहे हैं? देखिए, फिर मैं उसको अगर कांग्रेस के हिसाब से कहूं, तो जो कहा जा रहा है कि अब ये जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं और काफी वो कर रहे हैं, मेरा तो कहना यह है कि राहुल गांधी एक जिद पकड़े हुए हैं, और एक जिद प्रियंका गांधी पकड़े हुए हैं। राहुल गांधी जिद पकड़े हुए हैं कि मैं ओबीसी का विरोध करता ही रहूंगा, चाहे पार्टी बिल्कुल फिनिश क्यों ना हो जाए। और प्रियंका गांधी एक जिद पकड़े हैं कि मैं लड़कियों का विरोध करती रहूंगी, लड़कियों को नहीं लड़ने दूंगी। बयान इनके इससे अलग है। नारा वो कहती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। भैया उसी समय उत्तराखंड में चुनाव हुए थे, मणिपुर में, गोवा में, या उसके बाद में इतने राज्यों में चुनाव हुए, क्यों कहाँ गया आपका नारा? क्यों नहीं आप लड़कियों को टिकट देती थी? सिर्फ यूपी के लिए आपने उस समय नारा दे दिया था, क्योंकि आपको कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। और 30% रिजर्वेशन भी लड़कियों को दिया था यूपी चुनाव में। तो और उत्तराखंड में लड़कियां नहीं है। उत्तराखंड केवल पुरुषों का राज्य है। मणिपुर, गोवा और बाकी पूरा देश सिर्फ पुरुषों के राज्य है, वहां पर लड़कियां नहीं है। सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि ओबीसी का विरोध करते हैं, तो सड़क से लेकर के सदन तक, संसद तक जो है राहुल गांधी ये बात कहते हैं कि जातीय जनगणना कराएंगे, हक और अधिकार, हुकूक और हिस्सा दिलाएंगे। तो आप मान लीजिए कि वो झांसा दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं कराएंगे। जहां जहां उनकी राज्यों की सरकार है वहां करें। छत्तीसगढ़ में नॉन ओबीसी का रिजर्वेशन भूपेश बघेल ने लगाया, और अपने ही आदमी को भेज के, कुणाल शुक्ला को भेज के उन्होंने उस पर स्टे लगवा दिया, और बाद में उसको मंत्री का दर्जा दिया। कुशाभाऊ ठाकरे की जो कबीर शोध पीठ है, उसका चेयरमैन बना के उसको फायदा पहुंचाया। मतलब कांग्रेस कहती कुछ है, लेकिन जहां